नमस्कार बच्चों। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है, अच्छे रहो, पढ़ाई में लगे रहो। हम न्यू कोचिंग वाला आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। बच्चों को कुछ समस्याएं थी परिवहन पाठ कक्षा 10 का जीव विज्ञान का परिवहन पाठ से। तो अभी हमने कहा कि न्यू कोचिंग वाला का ये मतलब नहीं है, कुछ लोग मतलब निकालते हैं नई कोचिंग वाला। ऐसा नहीं है। न्यू कोचिंग वाला का मतलब है कि आपके लिए नया मसाला, नया चीज लेकर आए हैं जिससे आपको नया अच्छा नंबर मिलेगा। आज से आप समझ लीजिए, न्यू कोचिंग वाला आपके लिए हमेशा नया मसाला लेकर आएगा, नया मैटर लेकर आएगा जो शायद है कोई नहीं देता होगा। तो ऐसा ऐसा मसाला, ऐसा ऐसा मैटर आपको न्यू कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल देता रहेगा। तो बच्चों को समस्याएं थी परिवहन परिवहन पाठ से, तो उसी को हम लेके आए हैं। वो समस्या आपको मिनटों में हल कर देंगे। उनकी समस्या थी, बच्चों की समस्या जो है वो ये समस्या है कि धमनी रुधिर को लेकर हृदय से जाती है शरीर के विभिन्न अंगों तक। ये बताएगा कि शिराएं रुधिर को लेकर फिर हृदय में चली आती हैं विभिन्न अंगों से। आखिर ये कैसे होता है? जब धमनी लेकर जाती है एक तरफ से, शिराएं उसको इकट्ठा कैसे कर लेती हैं? समस्या इसी बात की है। उसी का समाधान हम लेके आए हैं कि धमनी रुधिर को लेकर जाती कैसे है शरीर विभिन्न अंगों तक, और शिराएं वहां से रुधिर को इकट्ठा करके पुनः हृदय में कैसे लेके आती हैं। यही आज का टॉपिक है। धमनी, शिरा व केशिका, बीच में एक चीज है जो कनेक्ट करती है धमनी और शिरा को। तो कैसे कनेक्ट करती है उसको कहते हैं केशिका। इसी को हम लेके आए हैं, आप देखेंगे। ये देखिए, टॉपिक है या प्रश्न है, धमनी, धमनी, शिरा व केशिका, केशिका का अंतः संबंध, अंतः संबंध क्या है? संबंध। अब तक आपको ये बताया गया कि हृदय, मानव हृदय रुधिर को धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। फिर क्या होता है? शिराएं वहां से रुधिर इकट्ठा करके पुनः हृदय में ले जाते हैं। इस तरह से लगातार धमनी, शिरा, हृदय, धमनी, शिरा, हृदय में रुधिर लगातार क्या होता है? चलता रहता है, संचरण करता रहता है, परिवहन करता रहता है, दौड़ता रहता है, जिसके कारण शरीर का ताप नियंत्रित होता है, पोषक तत्व शरीर पहुंचते हैं, गैसें पहुंचती हैं, इस तरह तमाम काम होता रहता है। ये होता कैसे, इसको हम देखते हैं कि धमनी, हृदय है, हृदय से धमनी, ये है हमारी धमनी। ये देख रहे हैं धमनी है, ये धमनी है, ये धमनी है, ये धमनी है, देख रहे हैं ये धमनी है। इस तरह से ये धमनियां इस तरह से फैली हुई हैं। अब इधर से हम दिखाते हैं क्या है, यह है शिरा।
ये देख रहे हैं, ये आके मिल गई, ये आके मिल रही हैं। ये इस तरह से आप देख रहे हैं। इस तरह से ये सिराएं मिलती हैं। इधर से ये हमारी धमनी है। अब जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, इस तरह से संरचना देख रहे हैं। ये धमनी और सिरा एक दूसरे से यहाँ मिल जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, पतली पतली इनकी संरचना हो गई। ये क्या है, हमने बताया ये क्या है, धमनी है। ये क्या है, धमनी, जो हृदय से निकल करके शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाती है। ये क्या कर रही है, रुधिर को लेके आ रही है। इस तरह से रुधिर के लेकर आ रही है। ये हो गई धमनी, जो मोटी नलिका दिख रही है, ये क्या हो गई, धमनी। इसके बाद ये 2-3 भागों में बढ़ गई है। जो ये बढ़ जाती है इसको कहते हैं धमनिका। क्या कहते हैं, धमनिका। धमनिका, ये भी धमनिका है। इधर वाले को हम क्या कहेंगे, धमनिका। धमनिका, ये धमनिका हो गई। ठीक, अब इधर से देखते हैं, ये क्या है, ये भी है, ये है सिरा। इसको कहते हैं सिरा। सिरा जब 2 भाग में 3 भाग बढ़ जाती है, आगे चलकर सिरा 2-3 भाग बढ़ गई, बढ़ करके एक हो रही है। इधर देख रहे हैं, ये रुधिर को लेकर आ रही है, और ये क्या कर रही है, रुधिर को इकट्ठा कर रही है। इधर रुधिर इकट्ठा हुआ, यहाँ का रुधिर हुआ, इधर का रुधिर आया, इधर का रुधिर आया, यहाँ से रुधिर आया, यहाँ रुधिर आया। ये सारी नलिकाएं मिलकर के ये खो जा रही हैं। ये हो गई सिरा। ये क्या होगी, ये है सिरिका। इसको कहते हैं क्या, सिरिका। क्या कहते हैं, सिरिका। इधर वाले को भी क्या कहेंगे, सिरिका। क्या कहते हैं, सिरिका। जैसे इधर है धमनी है, धमनिका, इधर धमनिका, ये सिरा हो गई, इधर सिरिका, इधर सिरिका हो गई। अब ये बीच की जो संरचना होती है, इसको कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं, केशिका। केशिका, हृदय से ये निकल करके धमनी रुधिर को लेके आती है। कैसा रुधिर, शुद्ध रुधिर को लेके आती है, अंगों में आती है, अंगों से ऊतकों में आती है, ऊतकों से अंगों में आती है, अंगों से ऊतकों में जाती है, फिर कहाँ चली जाती है, कोशिका में। कोशिका में पतली पतली एकदम नलिका हो जाती है, इसको कहते हैं केशिका। अब इन ऊतकों में फैली हुई ये केशिका सिराओं में फिर बढ़ना शुरू होती है, सिरिका होती है। बहुत सारी सिरिकाएं, बहुत सारी केशिकाएं मिलकर सिरिका बनाती हैं, और फिर बहुत सारी सिरिका मिलकर के क्या बना लेती हैं, सिरा बना लेती हैं। और ये सिरा लेकर के रुधिर को कहाँ चली जाती है, हृदय में चली जाती है। अब आप बात को समझ में आ गया होगा। धमनियों द्वारा रुधिर हृदय से पूरे शरीर अंगों को भेजा गया। अब ये अंगों से होते हुए कहाँ आया, ऊतक, ऊतक से कहाँ आया, कोशिका में। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। वहां पर ये पतली पतली होकर के किस रूप में प्रवेश करती है, कोशिका में,
केशिका के रूप में, केशिका के रूप में इन कोशिकाओं में रहती हैं। अब इन कोशिकाओं से पुनः यह अशुद्ध रुधिर, कैसा रुधिर? अशुद्ध रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, उस रुधिर को ये केशिकाएं किसमें, कई केशिकाएं मिलती है, किसमें बदल जाती हैं? सिरका में। क्या समझे? सिरका में बदल जाती हैं। और सिरकाएं फिर मिलकर क्या बनाती हैं? सिरा बनाती हैं। और ये सिरा रुधिर को लेकर कहाँ चली जाती है? हृदय में शुद्ध होने के लिए रुधिर को। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को ये भी पूछता है, प्रश्न करता है रेखा चित्र द्वारा, कैसा? रेखा चित्र द्वारा धमनी, रेखा चित्र द्वारा धमनी, सिरा व केशिका में अंतर संबंध प्रदर्शित करिए। किसके द्वारा? रेखा चित्र द्वारा। रेखा चित्र द्वारा देखते हैं कैसे होता है। देखते हैं, यहाँ एक हृदय है, रुधिर कहाँ से निकलता है? हृदय से। ये हृदय है, यहां से रुधिर निकलता है, ये रुधिर निकलता है, आता कहाँ? अंग में आता है। कहाँ आता है? अंगों में। ठीक, अंगों में, अंगों में। ये क्या है? धमनी है। ये क्या है? धमनी। क्या है? धमनी। धमनी में कैसा रुधिर है? ऑक्सीजन युक्त, O2 युक्त। ये रुधिर कहाँ गया? अंगों में आ गया। अंग से फिर कैसे आगे बढ़ता है? आगे बढ़ता है, कहाँ आता है? कहाँ आता है? ऊतक। कहाँ आता है? ऊतक। ऊतक में किसके द्वारा आता है? धमनिका द्वारा। धमनिका, धमनिका द्वारा कहाँ चला आता है? ऊतक में रुधिर चला आता है। अब ऊतक से फिर ये रुधिर जब आगे बढ़ता है कहाँ जाता है? इसको देखिए, ये रुधिर निकला, फिर कहाँ गया? आ गया कोशिका में। कहाँ आ गया? कोशिका में। कहाँ? कोशिका। कोशिका में किस, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? केशिका। क्या कहलाएगा? केशिका। केशिका। अब केशिका से फिर रुधिर यहां से जब आगे बढ़ता है कहाँ आएगा? रुधिर कहाँ आ जाएगा? ऊतक में। कहाँ गया? ऊतक। ये शरीर हमारे अंतिम इकाई है, मतलब प्रारंभिक इकाई है, जो शरीर, वहां शरीर का निर्माण होता है कोशिका से। कोशिका में रुधिर आ गया, शुद्ध रुधिर। कैसे आया? ऑक्सीजन युक्त रुधिर, O2 युक्त रुधिर कोशिका में आ गया। अब यहाँ से ये अशुद्ध हो गया है, अब रुधिर कैसा जाएगा? ये रुधिर कैसा हो गया? CO2 युक्त हो गया। CO2 युक्त रुधिर। कैसे रुधिर हो गया? CO2 युक्त हो गया। अब ये रुधिर कहाँ आएगा? ऊतक में। ऊतक में किसके द्वारा आएगा? जैसे इधर धमनिका है वैसे इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? सिरिका होगी। क्या होगी? सिरिका। यह है सिरिका। सिरिका, सिरिका द्वारा यहाँ आया। अब कहाँ आ गया? अंग में। कहाँ आ गया? अंग में। ये क्या है? अंग है। अंग। अंग से फिर रुधिर कहाँ जाता है? हृदय में। किसके द्वारा? सिरा द्वारा। किसके द्वारा? सिरा द्वारा। अब आप देखिए, इस तरह से रुधिर लगातार शरीर में दौड़ता रहता है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ आता है? अंगों में आता है। किसके द्वारा? धमनी द्वारा। क्या है? धमनी द्वारा। धमनी द्वारा यहाँ आ जा, फिर अंगों से ये धमनी किसमें? धमनिका में बदल जाती है, पतली पतली हो जाती है। जब पतली पतली हो जाती है तो उसको कहते हैं धमनिका। जैसे ये है, ये है, ये है, ये धमनिका है।
धमनिका में किसके द्वारा, ऊतक में आता है। फिर ये धमनिका और पतली हो जाती है। धमनिका चूंकि छोटे अंग बड़ा, हृदय बड़ा था, हृदय अंग से फिर ऊतक और छोटे हैं। जब और छोटे हैं तो नलिका और पतली हो जाती हैं। अब ऊतक से छोटा क्या होता है, कोशिका होती है। कोशिका में प्रवेश करने के लिए ये धमनिका क्या होती है, और पतली हो जाती है, एकदम पतली पतली धागे जैसी हो जाती है, और इस कोशिका में अपना जाल बिछा लेती है। जैसे ये देखिए, ये तमाम धमनिकाएं क्या है, कोशिकाएं हैं। इसका लाल वाला भाग किसका है, लाल वाला भाग धमनी वाला भाग है। किसका भाग, ये धमनी वाला भाग है। और ब्लैक वाला भाग क्या है, सिरा वाला भाग है। ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये सिरा वाला भाग है। लाल वाला भाग क्या है, धमनी वाला भाग। एकदम पतली पतली हो गई है। कहाँ पे, ये कौन सा भाग है, कोशिका भाग है। कोशिका में आप देखें क्या हो गया, कोशिका। अब कोशिका में जब ये ऑक्सीजन उपयोग कर ली गई कोशिकाओं द्वारा, इस ऑक्सीजन को जब उपयोग कर लिया गया, फिर रुधिर कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया, कार्बन युक्त हो, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया। अब ये रुधिर किसके माध्यम से फिर आगे बढ़ता है, ऊतक में किसके माध्यम से जाता है, आप देख लीजिए। जैसे यहाँ धमनिका से ऊतक में आया है, सिर के द्वारा ऊतक में आता है। किसके द्वारा, सिर के द्वारा ऊतक में आता है। फिर ऊतक से अंग में आता है, अंग से फिर सिरा द्वारा किसमें, रुधिर चला जाता है, हृदय में रुधिर ये चला जाता है बच्चों। इस तरह से आप ये लिख देंगे कि शुद्ध रुधिर हृदय से धमनी द्वारा अंगों में आता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त होता है रुधिर, तो कहा जाता है शुद्ध रुधिर। ऑक्सीजन युक्त रुधिर या शुद्ध रुधिर अंगों में आता है। ये धमनी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, 2 या 4 भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या, धमनिका। देखिए ये धमनिका है और ये धमनिका, ये धमनिका है, धमनिका बदल जाती है। फिर ये धमनिका किसमें प्रवेश कर जाती है, ऊतकों में। ऊतक क्या है, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, ये आपको बताया गया है। ऊतक क्या है, ऊतक कोई नया अंग नहीं है बच्चों। तो ये जो आप जान लीजिए, शरीर में ऊतक कोई नया अंग नहीं है, बल्कि क्या है, कोशिकाओं के समूह है। कैसी कोशिकाएं, ये भी बात आ सकती, सभी कोशिकाओं समूह नहीं। संरचना, कार्य व उत्पत्ति में समान कोशिकाओं जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक, एक लाइन देख लीजिए, ऊतक चाहिए, ऊतक क्या है, ऊतक संरचना, कार्य एवं उत्पत्ति। किसमें, उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं, अब ये आप नहीं भूलेंगे। ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाओं का ऐसा समूह, क्या, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है, वैसे कोशिकाओं समूह हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब देख लीजिए इसको एक बार फिर, हृदय में रुधिर रहता है, क्योंकि हम जब मानव क्या है, बंद रुधिर नलिकाओं में बंद रुधिर पर संचरण होता है। मानव में बंद रुधिर पर संचरण होता है रुधिर का। बंद माने नलिकाओं में रुधिर बहता है। इन नलिकाओं में हृदय से जो नलिकाएं निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, इसको बता चुके हैं। हृदय से जो रुधिर नलिकाएं निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में रुधिर आता है। कहाँ आता है, अंगों में आता है। अंगों से कहाँ जाता है, ऊतकों में जाता है। ऊतकों से कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। कोशिका अब ये ऑक्सीजन उपयोग कर ली जाती है।
अब यहाँ रुधिर कैसे हो गया, अशुद्ध रुधिर हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हो गया। अब ये फिर ये कोशिका से क्या होता है, ये केशिका जो होती है, ये केशिका इधर देखिए, ये लाल लाल और ब्लैक ब्लैक काली काली, ये जहाँ मिलते हैं इसको, इस गुच्छ को क्या कहते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, देखिए इस तरह से, ये हमारी धमनी है, ये हमारी सिरा है, ये सिरा है, ये धमनी है। अब ये दोनों आकर जब मिली, ये क्या है, ये केशिका, ये एक जाल बना लेती, इस तरह से जाल बना लेती। इनका रुधिर यहाँ से अशुद्ध हो जाता है, जब ये क्या करती है, यहीं से जुड़ करके फिर इस अशुद्ध रुधिर को इधर से लेकर के पुनः हृदय में चली आती है। अब बताए हैं दाएं साइड में कैसा रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, बाएं साइड में शुद्ध रुधिर होता है। ये मान लीजिए धमनी है, ये हाथ बायां हमारा धमनी है, ये रुधिर लेके आया, कोशिका तक पहुंचा दिया, जगह जगह पहुंचा दिया, अब वहाँ अशुद्ध हो गया। अब ये सिरा है, इस रुधिर को इस तरह से जोड़ती है, इस तरह से गुच्छा बनाती है, देख लीजिए इस तरह से गुच्छा, ये जुड़ गई ना। अब ये रुधिर के यहाँ से अशुद्ध रुधिर के इकट्ठा करती है, इसमें होते हुए फिर क्या करती है, दाएं साइड आलिंद मिला करके छोड़ देती है। इस तरह से हमारे शरीर का रुधिर लगातार धमनी, केशिका, सिरा, फिर हृदय, फिर धमनी, फिर केशिका, फिर सिरा में इस तरह से लगातार चलता रहता है। ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लाना, पोषक तत्वों का परिवहन, ये सारा काम रुधिर करता रहता है। अब यहाँ एक चीज और थोड़ा सा आपको बता दें, धमनी और सिरा, बच्चे कर रहे थे तो थोड़ा सा धमनी और सिरा के बारे में भी बता दीजिए। धमनी क्या है, सिरा क्या है, इसका अंतर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ हम अंतर लिख दे रहे हैं, धमनी और सिरा में अंतर। अंतर क्या, क्या, ये चित्र आप लोग देख लिए होंगे, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर हम इसी को मिटा करके धमनी और सिरा को बता दे रहे हैं। धमनी और सिरा कैसे क्या होता है देख लीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्या है, धमनी और सिरा में 2-4 अंतर्मुख हैं, जिसको हम अभी लिख दे रहे हैं, और आप लोग भी इसको लिख लीजिए। हो सकता है कि कहीं न कहीं ये आपका काम आ जाए। देखते हैं अंतर किसमें, अंतर कर लेते हैं। क्या है अंतर, आप एक तरफ आप डाल दीजिएगा, ये डाल दिए हम धमनी, धमनी, इधर डाल दिए क्या, सिरा। ठीक, 3 चीज आप कंप्लीट हो गए, हो गया। धमनी में क्या करेंगे, पहला 1 नंबर, हृदय से, हृदय से रुधिर, हृदय से रुधिर शरीर, शरीर के अंगों को ले जाती है, ले जाती है, जाती है। दूसरा आप लिख लीजिएगा, धमनी, धमनी मोटी व लचीली, कैसे होती है, लचीली होती है, लचीली होती, होती है। तीसरा आप लिख लीजिएगा, धमनी, धमनी में रुधिर, रुधिर अधिक, क्या, अधिक दबाव, दबाव के साथ बहता है। 3 हो गया। एक और लिख दिए, धमनी, धमनी
कपाट, क्या कपाट नहीं नहीं पाया जाता है। एक चाय और कर लीजिएगा, धमनी में कैसा रक्त आता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, बहता, शुद्ध रक्त बहता है। एक धमनी छोड़ दीजिएगा, कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में यहां लिख दे रहे हैं 6ठा नंबर, फुफ्फुस धमनी, या 5वें नंबर का ही भाग है, ये 5वें नंबर का ही भाग है। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, क्योंकि इसमें कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। अब इधर सिरा में क्या कर लेंगे आप, सिरा के लिए आप बस ठीक इसी को लिख दीजिए कि शरीर के अंगों से रुधिर हृदय में ले आती है सिरा। सिरा क्या करती है, शरीर के अंगों से रुधिर को हृदय में ले आती है, हृदय में ले आती है, ठीक, ले आती है। दूसरा हमने क्या लिखा है, धमनी मोटी व लचीली होती है। आप सिरा में क्या लिखेंगे, सिरा पतली व कम लचीली होती है, कम लचीली होती है। तीसरा क्या हमने कहा है, धमनी में रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है। सिरा में क्या है, सिरा में रुधिर कम दबाव के साथ, बहता है। सिरा में प्रेशर कितना होता है, 80 Hg, क्या 80 Hg। धमनी में कितना होता है, 120 Hg। आपको पहले बताया गया, सिरा में दबाव कितना होता है, 120 Hg होता है, और धमनी में सिरा में कितना होता है, 80 Hg। अगला क्या है, धमनी में कोई कपाट नहीं पाया जाता है। आप इसमें सिरा में क्या होता है, सिरा में कपाट पाए जाते हैं। अगला क्या है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। सिरा में कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर। सिरा में कैसा रुधिर बहता है, हाँ अशुद्ध रुधिर। सिरा में अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। जिस प्रकार यहाँ लिखे है, फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके फुफ्फुस धमनी में कैसे बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है।
यहाँ फुफ्फुस सिरा में कैसे रुधिर बहता है, यहाँ ऊपर नोट कर लीजिए। फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस सिरा को, सिरा को छोड़कर, ठीक। अब बात आप पूरा समझ गए होंगे। अब इतना आप देखेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम अगर आता है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम अगर आता है कहीं, आप न्यू कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। उसका समाधान हम सरल और अच्छे ढंग से विद इन 24 घंटे के अंदर या अगले वीडियो में उसका आंसर हर हालत में आपके पास भेज दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं, आप परीक्षा में इसी तरह से लगे रहिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक आने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।